अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजू है अल्लाह की हाकमियत, रूहुल कुरान से इक़्तिबास। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह ही का है, और सब कामों का रज्जू और अंजाम खुदा ही की तरफ है। तुम कह दो कि बेशक सब बातें अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। कह दो कि मैं तो अपने रब की दलील रोशन पर हूँ और तुम इसकी तकसीब करते हो। जिस चीज़ यानी अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है। ऐसा हुक्म अल्लाह ही के इख्तियार में है। वो सच्ची बात बयान फरमाता है और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। फिर क़यामत के दिन तमाम लोग अपने माल के बरहक खुदाए ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वह निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। और अगर कोई कुरान ऐसा होता कि इसकी तासीर से पहाड़ चल पड़ते या ज़मीन फट जाती या मुर्दों से कलाम कर सकते तो यही कुरान इन औसाफ से मुत्तसिफ होता। मगर बात यह है कि सब बातें खुदा के इख्तियार में हैं। और फरिश्तों ने पैगंबर को जवाब दिया कि हम तुम्हारे रब के हुक्म के सिवा उतर नहीं सकते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे है और जो इनके दरमियान है सब उसी का है। वो तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है बरगज़ीदा कर लेता है। इनको इसका इख्तियार नहीं है। ये जो शिर्क करते हैं खुदा इससे पाक व बालातर है। और तुम जिस बात में इख्तिलाफ करते हो इसका फैसला अल्लाह की तरफ से होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आमीन।